दोस्तों, चॉकलेट हमारी खुराक का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इसका बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट का एक प्रीमियम ब्रांड है। ये चॉकलेट पाकिस्तान के अलावा भी पूरी दुनिया में खातिर ख्वाह हद तक इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट की मुकम्मल तैयारी का प्रोसेस दिखाएंगे और उन तमाम चीज़ों के बारे में बताएंगे जो कि कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट की तैयारी में इस्तेमाल होती हैं। दोस्तों, 2003 में एक बार ये अफवाह सुनने को मिली कि डेयरी मिल्क चॉकलेट में से कीड़े पाए गए हैं, जिसका कोई ठोस सबूत तो नहीं मिला, पर कंपनी की मार्केट बहुत बुरी तरह से गिर गई, क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों ने कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट खाना बंद कर दिया था। जिसके बाद कंपनी की मीडिया टीम ने कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट की कुछ ऐसी एड्स भी तैयार करवा के टीवी पर चलवाई, जिसमें डेयरी मिल्क चॉकलेट की तैयारी का सारा प्रोसेस दिखाया गया। इसके साथ साथ अमिताभ बच्चन और दूसरी मशहूर बॉलीवुड शख्सियात को भी कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट खाते दिखाया गया, और इसका फायदा ये हुआ कि डेयरी मिल्क चॉकलेट कंपनी ने एक बार फिर से चॉकलेट की दुनिया में अपना सिक्का मनवाया, क्योंकि कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली चॉकलेट बन चुकी है। दोस्तों, ये वीडियो दिलचस्प होने वाली है, इसलिए वीडियो के किसी भी हिस्से को मिस मत करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट को बनाने का सबसे बुनियादी जुज़ कोकोआ बीन्स हैं, जिसे अफ्रीका के एक मुल्क घाना से लाया जाता है, जो कि इंतहाई आला दर्जे के होते हैं और कंपनी के मेयार पर पूरा उतरते हैं। दोस्तों, ये एक खोलनुमा फल के बीज हैं जो कि दरख्त पर लगते हैं। इस फल का साइज काफी बड़ा होता है, जिसे तोड़कर इसमें से बीज निकाले जाते हैं। इसके बाद इन बीजों से नमी खत्म करने के लिए अच्छे से सुखाया जाता है। अच्छे से सूखने के बाद इन बीजों को कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट की फैक्ट्री में लाया जाता है, जहां इन बीजों की सफाई की जाती है और इनके जायके को बढ़ाने के लिए इन्हें एक बार भूना जाता है। भूने जाने के बाद इनमें से एक खुश जायका खुशबू आने लगती है, जिसके बाद इन बीजों को ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया जाता है। दोस्तों, मैं बताता चलूं कि बुनियादी तौर पर कोकोआ बीन का जायका कड़वा होता है, इसलिए कोकोआ बीन का जायका खाने के काबिल बनाने के लिए इसमें फुल क्रीम मिल्क और बहुत सारी मिठास यानी चीनी मिलाई जाती है, और यही वो वजह है जिसके बाइस आम तौर पर लोग इसके आदी बन जाते हैं। दोस्तों, इस मिक्सचर को तब तक मिलाया जाता है जब तक कि ये एक गाढ़ा पेस्ट ना बन जाए। इसके बाद गाढ़े पेस्ट को एक ओवन में भेज दिया जाता है, ताकि वो एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर ले, और फिर से फुल क्रीम मिल्क और मिठास मिलाकर ओवन में डालकर पाउडर बना लिया जाता है। इस प्रोसेस में 3 बार पाउडर और पेस्ट इसीलिए बनाया जाता है कि जितनी बार इस प्रोसेस को किया जाएगा, आपकी चॉकलेट उतनी ही नरम और मुलायम होती जाती है। एक बात और दोस्तों, कैडबरी डेयरी मिल्क सिल्क चॉकलेट को बनाने में इस प्रोसेस को 8 से 10 बार भी किया जाता है। अब इस गाढ़े पेस्ट में मजीद कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट का एक खास जायका डाल दिया जाता है, जो कि किसी भी प्रोडक्ट का एक राज होता है। गाढ़े चॉकलेट पेस्ट में फ्लेवर मिलाने के बाद फिर से इसे खूब मिलाया जाता है, जिसके बाद इस पेस्ट को सांचों में डालकर ठंडा करने वाले चिल्लर में से गुजारा जाता है, और ठंडा होने के बाद इसे पैकेजिंग असेंबली में भेज दिया जाता है, जहां इसे खूबसूरत पर्पल पैकेट में पैक कर दिया जाता है। इसके बाद आपकी पसंदीदा कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट मार्केट में आने के लिए तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, ये है आपकी फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क चॉकलेट का मुकम्मल प्रोसेस। मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली तमाम इंटरेस्टिंग वीडियोस की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके।